और जैसा कि अभी मैम ने बताया था कि प्रेम से मन हल्का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रेम हर तरह का होता है। किसी को मतलब प्रेमिका से होता है, किसी को सब परिवार से होता है, किसी को ईश्वर से होता है। तो मैं दो पंक्तियाँ प्रेम के साथ अपने परिचय में रखता हूँ, फिर शुरुआत करता हूँ कि मेरे जहन में उधेड़ बुन चलती है उनकी, मेरे जहन में उधेड़ बुन चलती है उनकी, मैं किताबों को अपना महबूब मानता हूँ। तो मैं शुरू करूँगा, और जैसा कि शुरुआत करते हैं भक्ति के साथ, तो एक छोटी सी स्तुति माँ भगवती के चरणों में मैं समर्पित करूँगा, उसके बाद शुरुआत करता हूँ कि हे माँ भगवती अपने लाल को ये वरदान देना, टूटे हौसला जब भी मेरा, हाथ माता थाम लेना, दुख में सुख में हर स्थिति में माँ तुझे ही पुकारा है, और भंवर में फंसी है नैया मेरी, माँ तेरा ही एक सहारा है। तू जग जननी, तू माँ दुर्गा, तू आदि शक्ति माँ भवानी है, तू हर जन का कल्याण करे, तू कलयुग की महारानी है। मैं हाथ जोड़ नतमस्तक सहृदय तेरा ध्यान लगाता हूँ, हे दयामयी माँ तेरे चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। और जैसा कि होता है कि भक्ति प्रेम और जैसा कि ईश्वर, तो एक छोटी सी कोशिश है कि ईश्वर या जो भी है वो कहाँ कैसे मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप चार धाम करो, जरूरी नहीं आप ये करो तभी आपको ईश्वर मिलेगा। तो कुछ यूँ है कि न मंदिर में मिले ईश्वर, गुफाओं में न जाने से, न भूखे पेट रहने से, न गंगा जी नहाने से, उसे पाना अगर सच में हृदय में झांक कर देखो, मिले रैदास मीरा प्रेम की बगिया खिलाने से। तो आप प्रेम बांटते रहिए, सबका सहयोग करते रहिए, आपको ईश्वर अपने आप प्राप्ति होती रहेगी उसकी। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि इजहार इश्क का जरिया हो जाऊं। जैसा कि होता है कि हम शुरुआत भक्ति से करते हैं, फिर धीरे 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 कहीं ना कहीं हमारा जो अंत होता है वो प्रेम पे ही आके हम रुकते हैं, कि इजहार इश्क का जरिया हो जाऊं, मोहब्बत के गीतों का दरिया हो जाऊं, और राधा बनकर चली आओ अगर तुम ब्रिज में, तो मैं भी गोकुल का सांवरिया हो जाऊं। और अब जैसा कि प्रेम खुशी सब कुछ होता है, तो गम भी ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा उसके साथ कि तुम्हें जज्बात अपने हम बताएं किस लिए। वो होता है कि एक टाइम पे आपको लगता है कि हम इसके साथ अपनी चीज़ें क्यों शेयर करें जब ये उतना नहीं कर रहा है हमारे साथ सहयोग, कि तुम्हें जज्बात अपने हम बताएं किस लिए, भरी महफिल में नजरें हम मिलाएं किस लिए, कि तुम्हें जज्बात अपने हम बताएं किस लिए, भरी महफिल में नजरें हम मिलाएं किस लिए, अंधेरी रात है गम की हमारी जिंदगी, तुम्हारे नाम का दीपक जलाएं किस लिए, और गए थे तैश में तुम बेसहारा छोड़कर। वो होता है ना गुस्से में कि यार भाड़ में जाओ तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो कि गए थे तैश में तुम बेसहारा छोड़कर, तुम्हारे दीद को हम तिल मिलाएं किस लिए, और दिले नादा को तेरे बिन कोई भाया नहीं, अब इस बंजर को रोशन घर बनाएं किस लिए। तो होता है ना कि एंड में आप प्रेम छोड़ देते हो कि भाई हो गया जितना होना था, ठीक है। और अब आते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला प्रेम, कि चेहरे पर सादगी को सजाए तो बड़ा अच्छा लगता है, कि श्रृंगार भी जरूरी है जीवन में, वरना उसके बिना जीवन अधूरा लगता है। कि चेहरे पर सादगी को सजाए तो बड़ा अच्छा लगता है, वो जब हौले से मुस्कुराए तो बड़ा अच्छा लगता है, कि यूं तो मोहब्बत वो भी बेपनाह करता है मुझसे, पर जब रूठ के मुंह फुलाए तो बड़ा अच्छा लगता है। वो होता है ना कई बार की नाराजगी भी जरूरी होती है। अब जैसा कि प्रेम होता है उसको हर कोई अपने हिसाब से डिफाइन करता है, तो प्रेम की परिभाषा मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कुछ यूं है कि उनसे मिलना, बातें करना और सुनाना गीत गजल। प्रेम की परिभाषा में क्या केवल इतना ही आता है? अरे हम मिलते झगड़ा करते हैं और मनाते फिर उनको, जोश है उनको भाती है वो सब दिलवाते फिर उनको, आंखों पर हम गजलें पढ़ते गीत भी उन्हें सुनाते हैं, और हाथ पकड़ बातें करते करते ही गुम हो जाते हैं। प्रेम की परिभाषा में और बहुत कुछ आना बाकी है, अरे अभी तो मोहतरमा की जुल्फें भी सुलझाना बाकी है। तो इसी के साथ, और जैसा कि ये तो थोड़ा सा ठीक है, एक थोड़ा सा सीरियसनेस पे भी कभी ट्राई किया लिखने का, तो कुछ यूँ है कि तुम जब साथ होते हो तो अच्छा लगता है, पर जब तुम साथ नहीं होते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारी अनुपस्थिति कराती है एहसास मुझे उस अद्वितीय प्रेम के स्तर का, जो मुझे तुम्हारा होने और तुम्हारा बन के रहने की प्रेरणा देता है। तुम्हारी अनुपस्थिति में भी मुझे हर पल तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है, अंततः तुम ज़रूरी हो, बेहद ज़रूरी। तो इसी के साथ मैं एक अपनी छोटी सी पोइट्री रखूँगा, उसके बाद मैं विदा लूँगा। टाइटल है एक लड़की है।
कि एक लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, साथ उसके जी उठता, वो ना दिखे तो पल पल मरता हूँ। उसको कभी मैं बता नहीं पाता, मोहब्बत अपनी मैं जता नहीं पाता। वो नाराज होती है तो टूट जाता हूँ, वो क्या है मेरे लिए मैं खुद ये समझ नहीं पाता हूँ। वो रब है, खुदा है या किसी वरदान जैसी, उसकी मुस्कुराहट मेरी हिम्मत है, वो है मेरे जिस्म में जान जैसी। कि उसकी मुस्कुराहट मेरी हिम्मत है, वो है मेरे जिस्म में जान जैसी। हंसी है, जवां है, खूबसूरती की मिसाल है। कि हंसी है, जवां है, खूबसूरती की मिसाल है। जुल्फें, नजरें और अदाएं कसम से बवाल हैं, और डूब जाता हूं उसमें ही जब कभी निहारता हूं, कागज के दर्पण पर कलम से उसे उतारता हूं। तो इसी के साथ कि मैं विदा लूंगा अब अपनी 4 पंक्तियों के साथ, जो कि मेरी सबसे फेवरेट हैं और मैं हर जगह सुनाता हूं। कि वो शबाब है किताब की अलमारी हो क्या। ये पंक्तियां मैंने काफ़ी पहले लिखी थी और ये मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं। कि वो शबाब है किताब की अलमारी हो क्या, अजी मोहतरमा अभी तक कुंवारी हो क्या। कि नज़रों को झुकाकर फिर उठाती हो जो ऐसे, कि कत्ले आम करती हो शिकारी हो क्या। तो अब अंत में जैसा कि होता है जब दिल टूटता है ना, तो जैसा कि ट्रेंड चल रहा है कि हाँ, तो उसके ऊपर है कि आप सभी मुझसे बड़े हैं तो शायद आपका भी दिल कभी टूटा होगा। कि दिल टूटने पर शराब पीने के साथ शायरी सुनना भी शामिल है क्या। जितने भी मुझसे बड़े हैं मुझे सलाह दे सकते हैं कि दिल टूटने पर शराब पीने के साथ शायरी सुनना भी शामिल है क्या। अरे मैं खाना तो हमने ढूंढ लिया है जनाब, यहाँ कोई गालिब है क्या। तो इसी के साथ मैं हमारे होस्ट अमर भैया को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ।